Hello guys, this is my another video on the basis of organometallic compound. So in this video we will discuss about classification of organometallic compound. In last video we were discussing about just introduction of organometallic compound. पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में या उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताया था, बट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को हम किस किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ हेप्टासिटी. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हेप्टासिटी होती क्या है, क्योंकि हेप्टासिटी के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हेप्टासिटी क्या होती है. सो हेप्टासिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल नीटा और एच. इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक मोइटी विच आर विद इन द बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ मेटल. तो इजी लैंग्वेज फॉर्मेशन में आप क्या बोल सकते हो कि जितने कार्बन एटम डायरेक्टली मेटल एटम से अटैच होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेप्टासिटी. मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे उतनी ही हमारे पास क्या हो जाएगी, हेप्टासिटी. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है मेटल इज अटेस्टेड विद मिथाइल. मेटल हमारे पास मिथाइल के साथ अटेस्टेड है, तो यहाँ हमारे पास मिथाइल के अंदर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड मोनोहेप्टोलिगेंड एंड नीटा विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, और यू कैन राइट हियर 1. डजेंट मैटर आप यहाँ 1 को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन मेटल इज अटेस्टेड टू 3 कार्बन एटम्स जस्ट लाइक दिस. दिस इज अ कार्बन एटम, दिस वन इज ऑल्सो कार्बन एटम एंड दिस वन इज ऑल्सो कार्बन एटम. सो मेटल हमारे पास यहाँ 3 कार्बन एटम से अटैच हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड ट्राईहेप्टो. इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईहेप्टोएलाइल. और यहाँ नीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3, राइट. ऐसे ही इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है सेंटर से. सो नीटा विल बी 4, राइट. सो वी कैन डिफाइन मोनोहेप्टोलिगेंड्स. मोनोहेप्टोलिगेंड्स हमारे पास क्या होंगे, द ऑर्गेनिक लिगेंड हुज ओनली 1 कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल एटम. वो ऑर्गेनिक लिगेंड्स जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो हमारा मेटल एटम, उसे हम क्या बोल देंगे, मोनोहेप्टोलिगेंड्स, राइट. फिर हमारे पास हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोनोहेप्टो में हमारे पास एलाइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, अलाइल फॉर्मेशन इस टाइप में मिल सकता है आपको, असाइल फॉर्मेशन इस टाइप में मिल सकता है. मतलब ये सभी हमारे पास किस टाइप का फॉर्मेशन दे सकते हैं, मोनोहेप्टोलिगेंड का फॉर्मेशन दे सकते हैं. फिर डाईहेप्टोलिगेंड्स को डिफाइन करते हैं. भाई मोनोहेप्टो क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक कार्बन एटम एक मेटल एटम से अटैच होगा. तो डाईहेप्टो क्या होगा, जहाँ पे हमारे एटलीस्ट 2 कार्बन एटम मेटल एटम से अटैच हो. तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऑर्गेनिक लिगेंड इन विच 2 कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू मेटल एटम्स, जहाँ पे 2 कार्बन एटम हमारे मेटल एटम से अटैच हो. फॉर एग्जाम्पल ईथीन. ईथीन के अंदर हमें पता है 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, या फिर अदर एल्कीन्स आप कोई भी ले सकते हैं. एल्कीन्स के पास जनरली हमारे पास कार्बन एटम 2 एटलीस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फिर ट्राईहेप्टोलिगेंड्स को आप डिफाइन करेंगे. ट्राईहेप्टोलिगेंड हमारे पास क्या होगा यहाँ, जब हमारे पास 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो मेटल एटम से. फॉर एग्जांपल ट्राईहेप्टो का एग्जांपल हमने ये ले लिया एलाइलिक कंपाउंड CH2CH2. ये आपको प्रॉप फॉर्मेशन दे रहा है. आप इसे सिंपली एक प्रोपीन कंपाउंड बोल सकते हैं अगर ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन देता है, राइट. तो जब हम यहाँ से इसको मेटल एटम से अटैच कर देंगे डायरेक्ट, अगर मैं यहाँ पे सॉरी व्हाट हैपेंड टू दिस, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक बॉन्ड अटैच कर देती हूँ सेंटर से और वहाँ मैंने अगर एक मेटल एटम को अटैच कर दिया, तो अगर ये मेटल हमारा 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो दिस विल कॉल्ड ट्राईहेप्टोलिगेंड, जैसा कि मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं टेट्राहेप्टोलिगेंड्स की. टेट्राहेप्टोलिगेंड्स क्या होते हैं हमारे पास, टेट्राहेप्टोलिगेंड्स हमारे पास क्या होंगे, जब हमारे पास 4 कार्बन एटम होंगे. टेट्रा इज रिलेटेड टू 4. टेट्रा हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को. सो जब हमारे पास
4 कार्बन एटम होंगे और वो डायरेक्टली किसी मेटल से अटैच होंगे तो आप उसे क्या बोलोगे? टेट्राहेप्टोलिगेंड। ये हमारे पास टेट्राहेप्टोलिगेंड है। अगर ये किसी मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है तो आप उसे क्या बोलोगे? टेट्राहेप्टो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट। जैसे कि ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, राइट। फिर ऐसे ही हमने पेंटा वाली कोई स्ट्रक्चर ले ली, जब हमारे पास 5 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग होगी, ये इस टाइप का एक लिगेंड हमारे पास फॉर्मेशन कर सकती है। ऐसे ही 6 कार्बन एटम के लिगेंड के लिए हमारे पास नीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। यहाँ पे हमारे पास नीटा की वैल्यू क्या होगी? 7, जो हमारे पास 7 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बिसबेंजीन क्रोमियम, बिसबेंजीन क्रोमियम हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन एटम होते हैं डायरेक्टली क्रोमियम से अटैच्ड, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे नीटा की वैल्यू 6 है। ऐसे ही C7H7, यहाँ पे हमारे पास कार्बन का अमाउंट 7 है, तो यहाँ नीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। ऐसे ही ऑक्टा का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन कंपोजिशन क्या होगी कि जब हमारे पास कार्बन एटम का अमाउंट 8 होगा, इसलिए हमने इसको ऑक्टा बोला है, राइट। तो नीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 8। तो ये सब नीटा की वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ हेप्टासिटी। तो नंबर ऑफ हेप्टासिटी के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, राइट। इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रूल आता है, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली आपके पास ग्रेजुएशन से मास्टर्स तक सभी के अंदर 2 मार्क्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स के अंदर। और अदरवाइज अगर आप हेप्टासिटी का पूरा कंसेप्ट डिफाइन करते हो तो भी आप इसको साथ में डिफाइन करते हैं, राइट। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमारे पास क्या होगा? उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कि किसके अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन मेटल और कुछ अदर मेटल्स के एग्जांपल लिखे हैं, इन सबको मैंने वैलेंसी के बेसिस पे डिफाइन किया है। कि जैसे हमारे पास 3 वैलेंसी स्कैंडियम की होती है, 4 टाइटेनियम की होती है, 5 वेनेडियम की होती है। ऐसे मैंने सभी मेटल सीरीज़ को लिख दिया है यहाँ पे। अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको इजीली याद रहेगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड्स, कौन लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिगेंड्स लिखे हैं, फिर इनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन लिखा है और फिर ये कैसा चार्ज सेपरेशन देंगे। जैसे कि मिथाइल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये हमें कैसा देगा? नेगेटिव चार्ज। कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये हमें क्या देगा? न्यूट्रल कंपोजिशन। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन, ये हमारे पास क्या दे रही है? 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमें 1 नेगेटिव चार्ज दे रही है। बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन, तो दिस विल कॉल्ड न्यूट्रल। उसके बाद हमारे पास है फोस्फाइड कंपोजिशन, जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन करती है, तो न्यूट्रल कंपोजिशन होगी। हेलोजन जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सो दिस विल गिव नेगेटिव चार्ज। एंड अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल कॉल्ड न्यूट्रल, राइट। अब ये हमारे पास एक सीरीज होगी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हो कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन फ्री करता है और कौन किस टाइप का चार्ज फॉर्मेशन देगा। इसी के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो हमें बताएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे फॉलो होता है। जस्ट लाइक आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो यहाँ से, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है जहाँ पे मिथाइल कंबाइन हो रहा है हमारे पास मेटल्स के साथ में, और यहाँ कार्बोनाइल कंपोजिशन है, राइट। तो जैसा कि आपने अभी पीछे पढ़ा कि इसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन की, राइट। तो मिथाइल हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन देता है, मेटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5 2 10, 1 + 7 + 10, इट इज फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कैलकुलेशन पे हमारा क्या आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब जहाँ कैलकुलेशन हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेट आ गई तो हम क्या बोलेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है। फिर देखो सेकेंड एग्जाम्पल हमने निकेल का लिया है। निकेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10, देन पाई, देन हमारे पास C5H5 साइक्लो स्ट्रक्चर, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 5 2 10, 10 फॉर निकल, 10 फॉर दिस, ये हमारे पास टोटल क्या हो गया? 20 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल आयरन का ले सकते हैं आप। आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, दिस विल गिव यू 5 एंड दिस विल गिव यू कार्बोनाइल 2
2 3 ज़ा 6, 8 + 5 + 6, इट विल गिव यू 19 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, मैग्नीज, it will give you 7 electron free, then 3 from here and 2 4 the 8, right? तो this will give you 18 electron. So कौन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, आप सभी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको 4 एग्जांपल दिए हैं, आप चाहे तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने किसको कैसे कैलकुलेट किया, और आप सभी एग्जांपल यहाँ पे पुट अप करके देख सकते हैं जिसका भी आपको कैलकुलेट करना हो, राइट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली हेप्टासिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ MC बोर्ड। थैंक यू एवरीवन, आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।